क्लास 9 एनसीईआरटी न्यू बुक हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन 5 और 6 बताएंगे। इससे पहले का जो है वो पिछला वीडियो हम बता चुके हैं। देखिए क्वेश्चन 5 क्या है, फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स हुज एरियाज आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन स्क्वायर यूनिट्स। ये जो हम लोग को दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये एरिया दिया हुआ है स्क्वायर यूनिट में, और इससे हम लोग को दो चीज पता करना है कि लेंथ क्या होगा और ब्रेथ क्या होगा। अब ये कैसे पता करेंगे, रेक्टेंगल जो होता है वो इस शेप में होता है, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं बी। हम लोग को यहाँ क्या दिया था, एरिया दिया था, तो एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। ठीक है, तो एल इंटू बी करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। तो अगर ये चीज को इस टाइप से लिखें कि दो चीज मल्टीप्लाई करके आए, तो फर्स्ट वाला एल हो जाएगा, दूसरा वाला बी हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसके लिए फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, 5 का 1 क्या दिया, 25a स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 9b स्क्वायर। अब 25a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखिए हमको इस फॉर्म में ये चीज दिया हुआ था, इसको क्या करेंगे, इसी को ऐसे लिखेंगे। इसके लिए हम लोग को ए और बी दोनों को पता होना चाहिए। तो ए कैसे पता करेंगे, 25a स्क्वायर को लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे यानी 5 इंटू 5 25, और a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर। लास्ट में जो 9b स्क्वायर लिखा है इसको लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे 9, b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर। तो इससे a और b हम लोग को पता चल गया। बीच में क्या होता है, माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए के जगह पे 5a था और b के जगह पे क्या था, 3b था। इसी चीज को इस तरीका से लिख दिया। आप देखिए सबको सॉल्व कीजिएगा वही आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे आएगा, ये 5 टू 10 और 3 30ab, और इसका स्क्वायर करेंगे आएगा। मतलब इस चीज को इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। तो कोई भी चीज ऐसा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a के जगह पे यहाँ क्या है, 5a है, तो लिखेंगे 5a माइनस b के जगह पे 3b है, तो 3b का ये क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो जब ये होल स्क्वायर हो गया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं कि 5a माइनस 3b इंटू 5a माइनस 3b। अब दो चीज जब मल्टीप्लाई में लिखे, हम शुरू में ही बताए थे कि फर्स्ट वाला l हो जाएगा, सेकेंड वाला b। तो हम लोग क्या पूछ रहा था, लेंथ और ब्रेथ, तो l इक्वल टू जो है वो होगा 5a माइनस 3b, और b इक्वल टू जो है ये भी हो जाएगा 5a माइनस 3b। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकेंड को बनाते हैं। देखिए सेकेंड कैसे बनेगा, सेकेंड में जो है वो अलग फॉर्मूला लगेगा, उसमें लगेगा इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, क्वेश्चन 5 का 2 ये दिया हुआ है 96s स्क्वायर माइनस 36s स्क्वायर माइनस 49t स्क्वायर। अब 36 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग को इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो 36 को लिख सकते हैं 6x का होल स्क्वायर, 6 जो है s का होल स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और s का स्क्वायर करेंगे तो s स्क्वायर, माइनस इसको लिख सकते हैं 7t का होल स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे 49, t का स्क्वायर करेंगे t स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी चीज ऐसा है इसको लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। a के जगह पे 6s है प्लस b के जगह पे 7t है, उसी तरीका से यहाँ पे लिखेंगे 6s माइनस 7t। तो फर्स्ट l हो गया, दूसरा b हो गया, यानी l इक्वल टू हम लोग का आया 6s प्लस 7t। ठीक है, और b इक्वल टू आया 6s माइनस 7t। l और b जो है पता चल गया। अब ये फर्स्ट का तो आंसर हो गया दोनों का। अब हम सेकेंड नंबर बना रहे हैं। देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 6 है फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तीन चीज आपको पता करना है, लेंथ भी, ब्रेथ भी, हाइट भी, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन क्यूबिक यूनिट्स। ये जो है क्यूबिक यूनिट्स में दिया हुआ है, हमको इसका ये क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम दिया हुआ है तो हमको लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता करना है। किसका पता करना है, ये क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड कैसा होता है, देखिए क्यूबॉइड इस शेप का होता है, इसमें हम लोग इसको L बोलते हैं, इसको B, इसको H। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। तो हम कोई भी चीज ये दिया हुआ है इसको इस तरीका से लिखेंगे कि तीन चीज मल्टीप्लाई करके फिर यही आ जाए। ठीक है,
तो L भी पता चल जाएगा, B भी पता चल जाएगा, H भी पता चल जाएगा। अब कैसे बनाएंगे, 6 का 1 दिया हुआ 6a² माइनस 24b²। अब देखिए यहाँ पे 6 है 24 है, दोनों से 6 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों 6 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर 6 कॉमन ले लिए तो यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे, 6 खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा a² माइनस यहाँ 24 से 6 कॉमन लिए यानी 6 से डिवाइड किए तो कितना हो गया 4b²। देखिए कॉमन का मतलब ये होता है कि जो चीज निकाले बाहर अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही जाना चाहिए, इसको इससे इंटू करेंगे यही होगा, इसको इससे इंटू करेंगे यही आएगा। अब इसको लिख सकते हैं 6 और यहाँ पे लिख सकते हैं a² माइनस 4 जो b² है इसको लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। ये हो गया 6, फिर फॉर्मूला लगा यहाँ पे a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, यानी a प्लस बी और फिर a माइनस बी। अब इसमें जो हम लोग को L पूछ रहा था वो निकला 6, ठीक है। B जो पूछ रहा था B कितना निकला a प्लस 2b और H जो पूछ रहा था वो निकला a माइनस 2b। ये L B H पता चल गया फर्स्ट से। आप सेकेंड नंबर का बनाएंगे, सेकेंड नंबर भी देखिए इस बनेगा जरा अलग तरीका से। सेकेंड क्या है, यहाँ पे दिया हुआ 3ps² माइनस 15ps प्लस 12p। अब इसमें क्या क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 15 है, यहाँ 12 है, सब 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 कॉमन ले लिए। यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी p है, तीनों में p कॉमन ले लिए। अब यहाँ से 3 और p निकला तो सिर्फ क्या बचा s² माइनस यहाँ से 3 निकला तो 15 में से 3 निकालना मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 5 और एक p निकल गया तो यहाँ क्या बचा s प्लस यहाँ से जब 3 कॉमन ले लिए तो बचा 4 और 4 बचा यहाँ पे और ये बचा क्या p बचा, ठीक। अब जैसे इससे पहले बताए थे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो उस फॉर्मूला से ये नहीं आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मिडिल टर्म फैक्टर, ठीक है। तो मिडिल टर्म फैक्टर कैसे होगा, देखिए यहाँ पे गलती से p लिख दिया, p होना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ जब हम p कॉमन ले लिए तो यहाँ तो p है नहीं तो यहाँ पे फिर बचेगा नहीं। अब मिडिल टर्म फैक्टर होगा फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो 1 और 4 इंटू करेंगे तो क्या होगा 4। यही है मिडिल टर्म फैक्टर करने का तरीका कि फर्स्ट और लास्ट को इंटू करते हैं तो 4 आया। अब देखेंगे 4 किसका किसका टेबल में आता है, 4 आता है 1 का टेबल में और 4 आता है 2 का टेबल में। अब हमको क्या करना है, या तो दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी से भी बीच वाला लाना है यानी 5 लाना है। तो 4 और 1 ऐड करेंगे तो क्या हो गया 5 हो गया, इससे तो आएगा नहीं। तो हम देख रहे हैं कि ऐड करके 5 हुआ और हम लोग को माइनस लाना है तो दोनों माइनस लिखेंगे तो -1 -4 -5 आया। बीच में क्या है s है तो यहाँ पे भी s लिखेंगे, यहाँ पे भी s लिखेंगे। यही करते हैं कि फर्स्ट लास्ट इंटू करते हैं और ये बीच वाला लाना है तो हमको बीच तो आ गया क्योंकि -s और -4s करेंगे तो -5s आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 3p, यहाँ हो जाएगा s², बीच वाला के जगह पे इसको लिख सकते हैं -1s यानी सिर्फ s ही हुआ -4s प्लस 4। अब क्या होगा 3p। अब इसमें क्या करेंगे, ये फर्स्ट दोनों में से कॉमन निकालेंगे, सेकंड दोनों में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे एक s कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा s माइनस यहाँ से एक s निकला तो क्या बचा 1, क्योंकि s निकल गया कुछ नहीं बचा यानी 1। अब दूसरा में ऐसा कॉमन लेना है कि इस ब्रैकेट का इक्वल हो जाए तो -4 कॉमन लेंगे तो जब -4 निकाले तो यहाँ s बचा, यहाँ से माइनस निकाल लिए। कभी भी माइनस निकालते हैं तो साइन चेंज होता है, जैसे कि माइनस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब 4 निकल गया कुछ नहीं बचा यानी 1। तो यहाँ पे पहला यहाँ बचा आपको 3p जो कि बाहर था। एक दोनों ब्रैकेट देखिए सेम है, सेम ही होना चाहिए, दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक बार लिख देंगे s-1। अगर यहाँ से s-1 कॉमन निकालनी है तो यहाँ s बचा, यहाँ से s- कॉमन निकालनी यहाँ 4 बचा। तो हम लोग को l इक्वल टू हो गया 3p, b इक्वल टू हो गया s-1 और h इक्वल टू हो गया s-4, ठीक है। ये l b h हम लोग को पता चल गया और ये 5 और 6 भी बना दिए। 7 नंबर से अगला वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो।